बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.4 हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आपके सामने प्रूफ का क्वेश्चन है और हमें प्रूफ करना है R1 इंटू R2 इंटू R3। इसको हमने प्रूफ करना है R इंटू एस स्क्वायर के बराबर। अब ये R1 R2 R3 ये हमारे पास जो है वो रेडियाई हैं स्क्राइब सर्कल के, और राइट हैंड साइड पर हमें इसको प्रूफ करना है R इंटू एस स्क्वायर के बराबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंसीडर की है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है R1 इंटू R2 इंटू R3। तो आपको बताया था रेडियाई ऑफ स्क्राइब सर्कल R1 किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एस माइनस ए। R2 इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी के, और R3 इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस सी। ठीक है, तो ये यहाँ पर R1 R2 और R3 की वैल्यूज़ मैंने आपके सामने यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब उसके बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्यूब, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। जब ये हमारे पास यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आ गया, तो मैंने यहाँ पर जो है इसे एस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है कि क्यों मल्टीप्लाई किया, तो देखिए हीरोज फार्मूला आपने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ये बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के। ठीक है, तो जो अभी हम ये पार्ट कर रहे हैं और इसके बाद भी कुछ पार्ट्स हम करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो अक्सर व बेशतर इन क्वेश्चन में इस तरह की सूरत हाल जो है वो डेवलप हो जाएगी कि आपके पास ये जो 4 टर्म्स हैं, एस है, एस माइनस ए है, एस माइनस बी है और एस माइनस सी है, इन 4 टर्म में से कोई ना कोई टर्म मिसिंग होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है जो फैक्टर यहाँ पर मिसिंग होगा उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये वजह थी कि यहाँ पर मैं चूँकि चाहता हूँ कि ये डिनोमिनेटर जो है इसको भी मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले में कन्वर्ट करूँ, ताकि ये न्यूमिनेटर के साथ जो है वो सिंप्लीफाई हो सके और हमें फिर राइट हैंड साइड तक दायरा पहुँचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस मिसिंग था, एस माइनस ए भी मौजूद है, एस माइनस बी मौजूद है और एस माइनस सी भी मौजूद है। तो ये रीज़न था कि मैंने इसे एस से जो है वो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब हमने एस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो अब ये डेल्टा क्यूब या एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्यूब इंटू एस ये आ गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में इस एस को उठाकर मैंने यहाँ पर जो है वो सबसे पहले लिख दिया ताकि ऑलरेडी एक सीक्वेंस भी बन जाए। ये हो गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये जब आ गया हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, इसको रिप्लेस करना है मैंने किससे, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये कैसे आया, फिर वही बात है हीरोज फार्मूला से। हीरोज फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ तो इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अक्सर व बेशतर जो है वो इन क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, तो याद रखिएगा। यानी जब कभी भी हमारे पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो उसे डायरेक्टली हम रिप्लेस कर दिया करेंगे स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया है, डिनोमिनेटर में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसकी जगह पुट कर दिया स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसके बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, एस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, और एस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद ये डिनोमिनेटर में 4 टर्म मुकम्मल हो गई, तो मैंने एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिप्लेस किया। तो उसका मकसद यही था कि ये सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो ऊपर हमारे पास क्यूब ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल है, नीचे स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल है। देखिए क्यूब का मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर 3 टाइम्स है,
और डिनोमिनेटर में स्क्वायर का मतलब कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 टाइम्स है। तो अगर आप कैंसिलेशन करें, ये देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल, तो ये देखें क्या बच जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू एस बच जाएगा। जब हम इस स्टेज पर पहुंच गए और एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू एस आ गया हमारे पास, तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है, हमें राइट हैंड साइड को देखना है। तो राइट हैंड साइड देखिए, आपको जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आपको एस स्क्वायर चाहिए, एस का स्क्वायर चाहिए, जबकि यहाँ पर सिर्फ आपके पास एस मौजूद है। इसका मतलब है एक बार फिर आपको जो है वो एस की कमी फील हो रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बार फिर इसको जो है वो एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब इसको एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये देखिए, ये एस और एस ये दोनों आपस में मिलकर एस स्क्वायर बन गए जो चाहिए था हमें। अब सिर्फ रह क्या गया है, आर बनाना। तो उसके लिए मैंने किया ये कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल और एस था इसको एक साथ लिख दिया, यानी ये बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। और याद कीजिए कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स किए थे और उसमें रेडियस कैलकुलेट किए थे, तो आर हमने पढ़ा था ये बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस के। तो अब यूँ समझ लीजिए वो फार्मूला रिवर्स में इस्तेमाल हो रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ आर के, तो ये इसकी जगह जब आर पुट कर दिया तो ये हो गया आर इंटू एस स्क्वायर। तो इस तरह से हमने अपनी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड जो है वो हासिल कर ली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 और 3 की तरफ जो है वो जाएंगे। थैंक यू।